अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। तो जनाब, आज के इस व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपनी नाश्ते की रूटीन, और उसके साथ साथ मैं बात करूँगी आज बहुत ही अहम टॉपिक पे, जो कि अब बहुत बड़ा जो है वो मसला बनता जा रहा है। ख़ास तौर पर जो है ये ऐसी चीज़ की तरफ नौबत आ जाती है जिसे इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा नापसंद किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तलाक़ की। और मियाँ बीवी का जो रिश्ता है उसमें बहुत सारे ऐसे लम्हात आते हैं, ऐसे ऐसे हालात आते हैं कि जब मियाँ बीवी का ये रिश्ता जो है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है और आखिरकार नौबत जो है वो तलाक़ तक पहुँच जाती है। तो जनाब, यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ सब के लिए। तो बच्चों के लिए जो है वो मैंने ब्रेड की स्लाइस जो है मैं वो गर्म कर रही हूँ। अपने लिए मैं तो ज़रा सादा सा बंदा हूँ, तो अपने लिए जो है वो मैंने रात को जो है मेरे हस्बैंड हमीरी रोटियां लेकर आए थे, नान टाइप जो होती हैं। तो वो रात की रोटी बची हुई थी और मुझे बहुत मज़ा आता है उस रोटी के ऊपर ना पानी, थोड़ा सा ऐसे पानी लगा के दोनों साइडों पे, तो फिर उसको थोड़ा सा हल्का सा घी यानी लगा के, तो अगर आप उसको गर्म करके खाएं तो चाय के साथ ना बहुत मज़ा आता है। कभी ट्राई कीजिएगा। वैसे तो नान और रोटी जो होती है वो सहत हो जाती है, लेकिन जब आप उसके ऊपर पानी लगा देते हैं ना तो फिर उसके बाद ना वो नरम नरम सी हो जाती है और बिल्कुल ना वो ताज़ा सी हो जाती है। फिर चाय के साथ उसको लेने का बहुत मज़ा आता है। तो अपने लिए जो है मैं ये नाश्ता बना रही थी और साथ हस्बैंड के लिए मैंने बनाना था साग वाला पराठा। तो देखें अब मेरी नाश्ते की रूटीन जो है वो कितनी ज़्यादा है, और इसके साथ साथ जब मुझे स्कूल जाने की भी होती है जल्दी, तो तब ज़्यादा ही मुझे अफरा तफरी में काम करना पड़ता है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरे लिए ईज़ी हो गया है। स्कूल की जो टाइमिंग है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि अब हमने 9th-10th के लिए जो है वो स्कूल का फुल डे सिस्टम कर दिया है। तो फिर मैंने अपनी स्कूल की जो टाइमिंग है वो 10:30 से 4:30 तक करवा ली है। तो अब मेरे लिए जो है ये रिलैक्सेशन हो गया कि सुबह जो है मैं रियान को तैयार करके स्कूल भेज के उसके बाद इजीली जो है मैं सारी सफाइयाँ वगैरह कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह सब कुछ। और उसके साथ ही जो है मैं अपना नाश्ता वगैरह, बर्तन, किचन का सारा काम यानी कम्प्लीटली मैं कर लेती हूँ। तो मेरे लिए जो है ये हो गया है। थोड़ा सा बस इशू आ रहा है दिन के खाने का, क्यों मैं जल्दी से मुझे जो है वो 10 बजे हांडी वगैरह बनानी पड़ती है। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है कि नाश्ते का जो है ना कि मैं बहुत रिलैक्स होकर अब सारा आराम से काम कर लेती हूँ। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जनाब, मैं ये कहना चाह रही थी कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है इसमें तलाक़ की सबसे बड़ी वजह मेरे ख़्याल में जो है वो लैक ऑफ टॉलरेंस है, कि मियाँ बीवी में जो है वो बर्दाश्त की कमी जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, हस्बैंड जो है वो सारा दिन मेहनत करता है, ठीक है, काम काज करके वो घर जब आता है तो शाम को वो इस चीज़ का उस बीवी से एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मैंने सारा दिन काम किया, बीवी बच्चों के लिए कमा के थक हार के मैं काम करके आया हूँ। अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मेरी बीवी जो है वो मुझे पानी पूछे, खाना पूछे, मेरी खिदमत करे, और इसके अलावा मुझे सराहे कि मैं बहुत काम करके आया हूँ। और इधर दूसरी तरफ वाइफ जो है वो सारा दिन जो घर के कामों में, बच्चों को संभालना, कुकिंग, डस्टिंग, कपड़े धोना, सारी इन कामों में बिज़ी रहती है और वो भी सारा दिन थक हारती है। और फिर जब रात को हस्बैंड घर आए तो उसको भी ये होता है कि हस्बैंड जो है वो अगर मैं उसने बनाओ श्रृंगार किया या उसके लिए तैयार हुई तो उसको होता है कि हस्बैंड जो है मुझे देखे, मेरी तारीफ़ करे और मुझे सराहे। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है, हस्बैंड जो है वो वाइफ से एक्सपेक्ट कर रहा होता है और वाइफ हस्बैंड से, तो जब दोनों एक दूसरे से कर रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे की उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरते, यानी वाइफ जो है वो हस्बैंड का उस तरह से मतलब उसकी खिदमत नहीं कर पाती, या क्योंकि वो खुद डिज़र्व कर रही होती है, वो ये सोचती है कि हस्बैंड मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर जो है वो अपनाएगा, फ्रेश होकर मिलेगा मुझसे, मोहब्बत बड़े अल्फाज जो है वो बोलेगा। जबकि हस्बैंड थक हार के आता है, वो चाह रहा होता है कि बीवी मुझसे बात करे इस तरह की। तो दोनों जब एक दूसरे से नहीं कर पाते तो दोनों की जो एक दूसरे से तवक्कुआत होती हैं वो कम पड़ना शुरू हो जाती हैं। और सम टाइम हस्बैंड जो है वो थक के आते हैं तो वो थोड़ा रूडली बात कर लेते हैं, कोई चीज़ जब टाइम पे ना मिले और रूडली जब बात करते हैं तो वाइफ से कुछ होती हैं जो आगे से इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती और आगे से वो भी रूडली जवाब देती हैं। फिर बाज़ औक़ात जो बात है वो लड़ाई झगड़े तक पहुँच जाती है। और इस तरह का जो बिहेवियर है, अगर मोस्टली मतलब रोज़मर्रा रूटीन में अगर ये बिहेवियर जो है ये बढ़ता जाए तो फिर वहाँ से जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और इस रिश्ते में एक बेज़ारी आ जाती है। यानी दोनों जो हैं वो एक दूसरे से बेज़ार होना शुरू कर देते हैं और फिर ये बेज़ारी जो है वो इस हद तक बढ़ जाती है कि नौबत जो है वो तलाक तक पहुँच जाती है। कुछ वाइफ़्स जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो मतलब कि सारा काम का सब कुछ कर लेंगी। तो हस्बैंड जब काम से थके हुए आते हैं तो वो शिकायतें शुरू कर देती हैं कि आज आपकी माँ ने ये किया, बहनों ने ये किया और बच्चों ने मुझे बहुत तंग किया। तो वो हस्बैंड जो हैं वो थक के जब घर आते हैं तो वो इस तरह की सारी जब रुदात सुनते हैं तो वो बहुत ही तंग आ जाते हैं इस चीज़ से, और वो घर जहाँ पे वो सुकून तलाश करने आते हैं उनका दिल करता है कि वो इस घर को छोड़ के भाग जाएँ। तो इस तरह का जब सिचुएशन होती है तो उससे भी मियाँ बीवी की जो लाइफ़ होती है वो बहुत डिस्टर्ब होती है और हस्बैंड जो है वो बीवी से बेज़ार होना शुरू कर देता है। तो
तो ये सारी जो है कुछ सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल में इनमें बर्दाश्त जो है वो ज़रूरी है। बर्दाश्त जो है सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते में नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में हर रिश्ते में बर्दाश्त जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी रिश्ता उसमें जितना ही दोनों बर्दाश्त करेंगे। अब ये नहीं कि एक पर्सन जो है वो बर्दाश्त करता रहे और दूसरा जो है वो सर पे चढ़ता जाए, ऐसी बात नहीं है। जो एक पर्सन बर्दाश्त करेगा वो भी एंड पे थक हार के ना जान छुड़ा देगा। तो बेहतर यह है कि जब एक बर्दाश्त करे तो दूसरे को चाहिए कि वो भी बर्दाश्त करे। जब दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे तो तभी जो रिलेशन है वो आगे अच्छा गुजरेगा। तो जनाब ये मैं जुम्मा बाज़ार से लेके आई थी वाटर सेट, और ये माशाल्लाह मुझे डिज़ाइन इसका अच्छा लगा था। 1300 ml इसमें पानी जो है वो आता है, और उसके साथ मैंने कुछ ही पॉट्स लिए थे। तो आपको कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।